हेलो गाइज, मैं हूं ओम और आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग एक्सप्रेस। एक ऐसी एक्सप्रेस जहां से आप सीखते हैं डेली कुछ नया और बनाते हैं अपनी इंजीनियरिंग की जर्नी को और भी आसान। तो गाइज, अब तक हमने क्या पढ़ा था? अब तक हमने पढ़ा था फ्लूइड स्टैटिक और आज हम चालू करने वाले हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स। यानी कि हमारे 3 पार्ट थे। शुरू में मैंने बताया था फ्लूइड स्टैटिक, फ्लूइड काइनेमेटिक्स और फ्लूइड डायनेमिक्स। उसमें से हमारा एक पार्ट पूरा हो चुका है जो क्या है, फ्लूइड स्टैटिक। उसके अंदर हमने काफी चीजें पढ़ी, बायोन्सी पढ़ा, स्टेबिलिटी पढ़ा, प्रेशर पढ़ा, प्रेशर का मेजरमेंट करने की टेक्निक्स पढ़ी, कैविटेशन पढ़ा। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स। अब सबसे पहले हमने क्या बताया था कि फ्लूइड काइनेमेटिक्स क्या होता है। फ्लूइड स्टैटिक के अंदर हमारा क्या होता था, फ्लूइड क्या होता था, एक जगह फ्लूइड क्या होता था, स्टेबल होता था। यानी कि वो कहीं पे मूव नहीं करता था, वो क्या होता था, एक जगह स्टेबल होता था। और हम इसका क्या करते थे, या तो प्रेशर मेजरमेंट करते थे या फिर इसका बायोन्सी फोर्स देखते थे। सारी चीजें हम किसके अंदर देखते थे, स्टैटिक के अंदर, स्टैटिक कंडीशन के अंदर देखते थे। लेकिन अब क्या होगा, अब आपका फ्लूइड काइनेमेटिक्स में क्या होगा, आपका फ्लूइड क्या करेगा, फ्लो करेगा। यानी कि यहाँ पे आपने होल कर दिया और ये फ्लूइड क्या कर दिया, फ्लो करना चालू कर दिया। और इस फ्लो की हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, हम एक चीज ध्यान रखेंगे इसके अंदर कि हम फोर्स को कंसीडर नहीं करेंगे। हम ये जानने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे कि हमारा जो फ्लूइड है वो फ्लो क्यों कर रहा है, हमारा फ्लूइड क्या है, फ्लो क्यों कर रहा है, ये हमको कोई मतलब नहीं है। आपने 11th में भी पढ़ा होगा, वहां पे आपके पास क्या था, काइनेमेटिक्स एक चैप्टर चलता था। वहां पे क्या होता था, एक पार्टिकल को हम फेंकते थे, पार्टिकल होता था यहाँ पे ग्राउंड पे, किसी भी वेलोसिटी से फेंकते थे या फिर ऊपर से नीचे फेंकते थे। ऐसे हम क्या करते थे, पार्टिकल को फेंकते थे और हम ये बिल्कुल नहीं सोचते थे कि हमारा ये सब चीजें क्यों हो रही है। हमने इसको यहाँ से फेंका है तो इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, वो चीजें हम क्या करने वाले हैं, बिल्कुल भी यहाँ पे देखने वाले नहीं है। तो ये होता है हमारा फ्लूइड काइनेमेटिक्स। अब हमारे पास क्या होता है, इसकी पढ़ने की 2 टेक्निक होती है। पहली टेक्निक क्या होती है, लाग्रांजियन, और दूसरी क्या होती है, यूलरियन टेक्निक। ये दोनों साइंटिस्ट के नाम है, दोनों ने अपनी अपनी क्या बताई थी, टेक्निक बताई थी। तो सबसे पहले आता है लाग्रांजियन अप्रोच। इसके अंदर क्या होता है, जैसे हमने फ्लूइड स्टैटिक में देखा था, हमारे पास 2 अप्रोचें थी। पहली माइक्रोस्कोप थी और दूसरी मैक्रोस्कोपिक थी। जहां पे हम क्या करते थे, एक में पूरा वॉल्यूम कंसीडर करके चलते थे, यानी कि जो भी पार्टिकल हमारे पास होते थे उसके अंदर हम क्या करते थे, कुछ पार्ट उठा लेते थे। और एक था हमारे पास कि हम हर एक पार्टिकल को ले लेके उसकी क्या करते थे, स्टडी करते थे। ये वाली चीज हमने डिटेल में पढ़ी है और आपने वो वीडियो देखी भी होगी। तो लाग्रांजियन अप्रोच के अंदर क्या होता है, सेम वही होता है कि यहाँ पे जो आपका फ्लूइड पार्टिकल फ्लो करेंगे, फ्लूइड पार्टिकल क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक पार्टिकल को उठाएंगे। यानी कि आपने यहाँ से एक पार्टिकल उठा लिया, यहाँ से एक पार्टिकल उठा लिया और यहाँ से एक पार्टिकल उठा लिया। कहीं से भी आपने क्या कर लिया, एक पार्टिकल उठा लिया। अब उस पे आप क्या लगा सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन, मोमेंट कंजर्वेशन, यही सब हम फ्लो के टाइम में लगाते हैं। तो आप क्या करेंगे, एक पार्टिकल लेंगे, एक पार्टिकल लेंगे कहीं से भी, और उसके ऊपर क्या करेंगे, अपनी सारी स्टडी करेंगे। उसको क्या बोलेंगे, लाग्रांजियन अप्रोच। और यूलर अप्रोच क्या होती है, इस अप्रोच में हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम क्या लेंगे, एक वॉल्यूम लेंगे। जैसे ये हमारा फ्लो था और इसके अंदर हमने क्या ले लिया, इतना वॉल्यूम ले लिया, ये वाला पार्ट हमने ले लिया। और इस पार्ट के ऊपर हमने क्या लगाया, इसके ऊपर हमने मोमेंट कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, वो सारी चीजें जो जो हमको लगानी थी वो इसके ऊपर हमने लगा दी। तो सेम वैसा ही हो गया। यहाँ पे क्या था, हमने टोटल वॉल्यूम निकाला था कुछ पार्ट्स का, कुछ पार्ट लिया था हमने, पूरे वॉल्यूम का कुछ पार्ट लिया था। वही यहाँ पे हो रहा है, कुछ पार्ट लिया है, यहाँ पे क्या कर रहे थे, एक एक कंसीडर कर रहे थे। वही यहाँ पे हो रहा है, एक एक कंसीडर कर रहे हैं। तो यूलरियन अप्रोच के अंदर क्या होता है, एक कंट्रोल वॉल्यूम लेते हैं छोटा, और यहाँ पे क्या लेते हैं, यहाँ पे आप एक ईच पार्टिकल लेते हैं।
तो ये दोनों चीजें आपके पास है, लाग्रांजियन अप्रोच और यूलरियन अप्रोच। कहीं पे ज्यादा आती नहीं है, लेकिन आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, पता होना चाहिए। और जो आपकी स्टडी ऑफ फ्लूइड मोशन विदाउट कंसीडरिंग फोर्सेज, उसको आप क्या बोलते हैं? विदाउट कंसीडरिंग फोर्सेज को आप क्या बोलते हैं? फ्लूइड काइनेमेटिक्स बोलते हैं। आई बात समझ में? अब हमारा मेन मुद्दा आज की वीडियो का जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा टाइप्स ऑफ फ्लो। टाइप्स ऑफ फ्लो के बारे में हम आज बेसिक चीजें पढ़ेंगे, आज अंदर नहीं घुसेंगे। आज की वीडियो में हम क्या रखेंगे? छोटी छोटी डेफिनेशन जो काफी काम आती हैं, बार बार घूम के आती हैं। अगर वो चीजें हमको पता नहीं होती हैं तो क्या होगा, हम इस चीज को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो आज के लिए हम इस वीडियो में हम क्या करेंगे? सिर्फ बेसिक डेफिनेशन ही देखेंगे। बहुत सारी डेफिनेशन है, आप भी देखते देखते थक जाएंगे। तो चलिए करते हैं उन डेफिनेशन की शुरुआत। टाइप्स ऑफ फ्लो में सबसे पहले हमारे पास आता है कौन सा फ्लो? स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो। सबसे पहले नाम आता है किसका? स्टडी फ्लो, और दूसरा होता है अनस्टडी फ्लो। ये वाली टर्म आपको बार बार देखने को मिलेगी। अगर ये टर्म आपको नहीं पता होती है तो आप बार बार कंफ्यूज होंगे, और मैं 100% गारंटी देता हूं कि आपको आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमारे पास आता है स्टडी फ्लो। क्या होता है स्टडी फ्लो? हमारे पास होता है कि आप कोई भी जो फ्लूइड है, कोई भी फ्लूइड है, जैसे ये फ्लूइड था, ये फ्लूइड है, इसकी किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे, ध्यान से सुनना, किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे आप बैठ जाइए और उस पोजीशन में आप टाइम के साथ क्या कीजिए? उसकी प्रॉपर्टीज लिखिए। और जब अगर उसकी प्रॉपर्टीज टाइम के साथ उस पोजीशन पे चेंज नहीं हो रही है, फिर से सुनना, अगर उस पोजीशन पे पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, उस पोजीशन पे टाइम के साथ टाइम चेंज हो रहा है, टाइम के साथ प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है, प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है, तो उसको आप क्या बोलेंगे? स्टडी फ्लो। यानी कि आपने क्या किया? ये रेफरेंस लाइन ली और आप क्या किया? यहाँ पे बैठ गए। आप यहाँ पे बैठ गए और आपने क्या करना? इसको देखना चालू कर दिया, इसकी प्रॉपर्टी देखना चालू कर दिया। हम बेसिकली कौन सी प्रॉपर्टी लेते हैं? फ्लूइड की फ्लो वाली। यानी कि आपने क्या कर दिया? यहाँ पे इसकी वेलोसिटी देखना चालू कर दिया। आपने वेलोसिटी देखना चालू किया कितने बजे? आपने 10 बजे। यानी कि ये कोई पाइपलाइन है, मान लीजिए ये कोई पाइपलाइन है और इसके अंदर क्या हो रहा है? फ्लूइड फ्लो हो रहा है। और आपने, पापा ने आपको या हमको यहाँ पे बैठा दिया, मान लो हमको यहाँ पे बैठा दिया। अब हमको क्या बोला कि मेरे को हर आधे घंटे पे इसकी वेलोसिटी बता देना। ठीक है, तो हमने 10 बजे देखा और पापा को बताया फोन करके कि यहाँ पे हमारी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर हमारे 10:30 हो गए, यानी कि 10:30 हो गई, 10:30 पे हमने फिर से कॉल लगाया और हमने क्या बताया कि हमारी वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड ही है। फिर हमने क्या किया? हमने 11 पे कॉल लगाया और हमने क्या बताया कि हमारी वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका फ्लो क्या है? स्टडी है। यानी कि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपकी पोजीशन क्या है? आपकी पोजीशन फिक्स है। आपका टाइम क्या है? टाइम आपका फिक्स नहीं है, टाइम आपका फिक्स नहीं है, पोजीशन आपकी फिक्स है, और आपकी जो वेलोसिटी है या फिर यूं कहूं प्रॉपर्टी है वो भी क्या है? वो फिक्स है। इसका मतलब आपका ये फ्लो क्या हो गया? ये फ्लो हो गया आपका स्टडी फ्लो। आई बात समझ में? अनस्टडी फ्लो क्या होगा? अनस्टडी फ्लो में यहाँ पे अगर 10 बजे क्या था? 5 था, 11 10:30 बजे मान लो 7 हो गया,
और या फिर वापस 5 हो गया, तो इसका मतलब क्या है, ये अनस्टडी फ्लो है। आई बात समझ में? अगर स्टडी नहीं है तो वो अनस्टडी होना है, ठीक है। दूसरी बात आती है हमारे पास, एक और टाइप का फ्लो आता है, वो होता है हमारे पास यूनिफॉर्म फ्लो। ये वाली चीज भी बहुत बार काम आती है। अभी आपको आगे पता लग जाएगा कि ये चीजें कितनी बार बार रिपीट होंगी। ये तो यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है? यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म सेम ऐसे ही है। अगर यूनिफॉर्म आपको पता है तो नॉन यूनिफॉर्म भी पता होगा। तो यूनिफॉर्म क्या होता है कि कोई भी फ्लूइड है, कोई भी फ्लूइड, जैसे मैंने यहाँ पे बोला, यहाँ पे क्या था आपके पास, पोजीशन फिक्स थी, टाइम क्या था, टाइम नॉट फिक्स था, और आपकी प्रॉपर्टी क्या थी, फिक्स थी। अब क्या होगा, अब आप क्या होगा, आपकी पोजीशन फिक्स नहीं रहेगी। आपकी पोजीशन फिक्स नहीं है लेकिन टाइम क्या है, फिक्स है। आपका टाइम क्या है, फिक्स है, और आपकी पोजीशन फिक्स नहीं है, और आपकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है। उसको आप क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म फ्लो। कुछ समझ में नहीं आया? ये देखो, यहाँ पे आपके पास क्या था, फ्लूइड था। अब आपने क्या किया, आप यहाँ पे बैठ गए, हम यहाँ पे बैठ गए, या फिर आप यहाँ पे बैठ गए ठीक है, हम यहाँ पे क्या हो गए, बैठ गए। अब हमने नोटिस किया कि पापा ने हमको यहाँ पे बैठा दिया, और हमने क्या बताया, यहाँ पे वेलोसिटी है कितनी, 5 मीटर पर सेकंड। कितने बजे, 10 बजे। सेम 10 बजे हमारे छोटे भाई को पापा ने कहाँ पे बैठा दिया, पापा ने यहाँ पे बैठा दिया। ये हमारा छोटा भाई है, इसको भी पापा ने यहाँ पे ड्यूटी पे लगा दिया, और सेम कितना बजे, 10 बजे। अब यहाँ पे भी इसने क्या किया, इसने कॉल करके पापा को बताया 10 बजे कि यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड। इसने बताया 5 मीटर पर सेकंड है। सेम टाइम पे इसने कॉल किया, और इसने भी क्या बताया कि 5 मीटर पर सेकंड यहाँ पे वेलोसिटी है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा फ्लो कौन सा फ्लो है, यूनिफॉर्म फ्लो है। यानी कि हमारी पोजीशन तो चेंज हो रही है लेकिन प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पोजीशन आपकी, पोजीशन नॉट फिक्स, आपका टाइम क्या होगा, टाइम फिक्स होगा, और आपकी क्या होगी, प्रॉपर्टी, या फिर मैं वेलोसिटी कहूं तो वेलोसिटी भी क्या होगी, फिक्स होगी, यानी कि सेम होगी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पोजीशन अलग अलग है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में अब नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा, अगर यहाँ पे क्या हो गया, 6 हो गया, या 7 हो गया, 10 हो गया, कुछ भी हो गया, मान लो 7 हो गया, इसका मतलब अब ये क्या हो गया, अब नॉन यूनिफॉर्म फ्लो हो गया। ठीक है, तो आप दोनों में फर्क कर सकते हो, स्टडी अनस्टडी और यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म में अंतर क्या है, पोजीशन का। यहाँ पे क्या है, पोजीशन फिक्स है, अगर इस पोजीशन के अकॉर्डिंग वेरिएशन हुआ तो वो स्टडी अनस्टडी होगा। और अगर दो पोजीशन है, या फिर और भी हम ले सकते हैं, यहाँ पे ले लो, कुछ भी और पोजीशन ले लो, तो क्या होगा, वो क्या होगा, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म होगा। आई बात समझ में? तो दोनों में किसका डिफरेंस है, पोजीशन का डिफरेंस है। एक में टाइम चेंज रहेगा लेकिन पोजीशन फिक्स रहेगी, यहाँ पे टाइम सेम रहेगा लेकिन पोजीशंस क्या होंगी, अलग अलग होंगी। 10 बजे अगर यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, इसका मतलब आपका क्या होगा, यूनिफॉर्म फ्लो होगा। तो ये है, दोनों बहुत ही काम की चीजें हैं, दोनों स्टडी फ्लो, अनस्टडी फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, आगे बहुत काम आएंगी। तो ये है मेन मोटी मोटी दो डेफिनेशन। अब तीसरा होता है हमारे पास, वैसे हमारा पांचवा है रोटेशनल फ्लो और इरोटेशनल फ्लो। अब ये दोनों क्या होते हैं, रोटेशनल का मीनिंग आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे आपके पास क्या होंगे, फ्लूइड के पार्टिकल क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। और इरोटेशनल के अंदर क्या होगा, आपके फ्लूइड के पार्टिकल रोटेट नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा समझने में क्या होती है, अंतर होता है। यहाँ पे क्या होता है, हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड रोटेट करेगा। हम फ्लो में क्या बोलते हैं कि हमारा फ्लूइड क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, मतलब रोटेशनल फ्लो है। और हमारा फ्लूइड रोटेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब इरोटेशनल फ्लो है। ये बिल्कुल गलत डेफिनेशन है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका फ्लूइड रोटेट कर रहा है
और आपके फ्लूइड के पार्टिकल रोटेट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब भी वो क्या है, वो इरोटेशनल फ्लो है। आपके फ्लूइड के पार्टिकल अपने मास सेंटर के अकॉर्डिंग यानी मास सेंटर के रिस्पेक्ट में क्या करने चाहिए, रोटेशन करने चाहिए, तभी वो क्या होगा, रोटेशनल फ्लो होगा। जो फ्लो आपको इरोटेशनल दिख रहा है वो भी आप रोटेशनल हो सकता है अगर उसके पार्टिकल अपनी एक्सिस के अबाउट क्या कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो। जैसे हमारा कोई पार्टिकल, कोई फ्लूइड था, वो फ्लो हो रहा था, तो ये फ्लूइड के पार्टिकल थे। अब यहाँ पे देखो, अगर ये वाले फ्लूइड के पार्टिकल ऐसे चल रहा है, ये फ्लूइड के पार्टिकल ऐसे चल रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, ये इरोटेशनल फ्लो है। लेकिन अगर ये पार्टिकल ऐसे चल रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, रोटेशनल फ्लो हो जाएगा। आई बात समझ में, अंतर समझ पा रहे हो? यहाँ पे क्या है, सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या है, पूरे में डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यानी कि ये क्या कर रहा है, अपनी एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो इसको आप क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आप रोटेशनल फ्लो, और इसको आप क्या बोलेंगे, इरोटेशनल फ्लो। और जो मैं आपको बता रहा हूं कि आप बोलते हो कि फ्लूइड रोटेट करेगा, उसको आप रोटेशनल फ्लो बोलते हो, वो बिल्कुल गलत चीज है। क्योंकि क्या होता है, हमारे पास अगर ऐसा है, जैसे कोई फ्लूइड पार्टिकल है, वो ऐसे जा रहा है, कोई फ्लूइड पार्टिकल आपका ऐसे जा रहा है, अब आपके हिसाब से तो ये क्या है, रोटेशनल फ्लो है। आपके हिसाब से ये क्या है, रोटेशनल फ्लो है, लेकिन ये रोटेशनल फ्लो नहीं है, ये एक इरोटेशनल फ्लो है। और ये वाला पार्टिकल क्या हो रहा है, अपनी एक्सिस के अराउंड क्या हो रहा है, घूम भी रहा है, और वैसे भी क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये रोटेशनल फ्लो है। तो ये आपका अंतर है दोनों में, जिससे आप बोलते हो कि फ्लूइड रोटेट करेगा, फ्लूइड रोटेट करेगा तो आपके पास ये वाली कंडीशन होगी, लेकिन आप इसको क्या नहीं बोल सकते, रोटेशनल फ्लो नहीं बोल सकते। अगर ये वाली कंडीशन हुई, अपने एक्सिस के अबाउट पार्टिकल घूमा, तभी आप उसको क्या बोलेंगे, रोटेशनल फ्लो बोलेंगे। अदरवाइज आप इसको क्या बोलेंगे, इरोटेशनल फ्लो बोलेंगे। तो ये भी एक थोड़ा गलती करने का चांस रखते हैं यहाँ पे आप डेफिनेशन में। तो इसको अच्छे से समझिए कि अगर फ्लूइड का पार्टिकल अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तभी आप उसको रोटेशनल फ्लो बोलेंगे। फ्लूइड से आपको कोई मतलब नहीं है कि फ्लूइड रोटेट कर रहा है या सही डायरेक्शन में चल रहा है। तो ये होता है आपका रोटेशनल फ्लो और इरोटेशनल फ्लो। अगला आता है हमारे पास कंप्रेसिबल फ्लो एंड इनकंप्रेसिबल फ्लो। कंप्रेसिबल फ्लो क्या होता है, कंप्रेसिबल फ्लो का मतलब होता है कि आपका जो फ्लूइड है, जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी चेंज तो नहीं हो रही है, यानी कि उसकी डेंसिटी आप नीचे जाएंगे तो चेंज तो नहीं हो रही है। जैसे हमने स्टैटिक में पढ़ा था कंप्रेसिबल और इनकंप्रेसिबल की, आप क्या हो रहे थे, नीचे जा रहे थे, नीचे जाने के साथ साथ आपकी क्या हो रही थी, अगर डेंसिटी चेंज नहीं हो रही थी तो उसको आप इनकंप्रेसिबल बोल रहे थे, और अगर चेंज हो रही थी तो कंप्रेसिबल बोल रहे थे। सेम वैसा ही है, अगर आपका फ्लो के साथ, यानी कि यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे देखा, आगे आपने देखा, तो डेंसिटी कहीं चेंज तो नहीं हो रही है, यानी अगर सेम डेंसिटी है, इसका मतलब क्या होगा, इनकंप्रेसिबल फ्लो। और अगर डेंसिटी चेंज हो रही है, यानी कि यहाँ पे कुछ डेंसिटी और थी, यहाँ पे कुछ और थी, यहाँ पे कुछ और थी, इसका मतलब क्या होगा, आपका फ्लो क्या होगा, आपका कंप्रेसिबल फ्लो
होगा। आई बात समझ में? तो ये हमने क्या कर लिया, 8 डेफिनेशन देख ली। पहले देख ली स्टडी अनस्टडी फ्लो, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, कंप्रेसिबल इनकंप्रेसिबल फ्लो, रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो। ये 4 कॉमन बेसिक हमने चीजें देख ली। पहले में क्या देखा, पहले में पोजीशन फिक्स थी, टाइम नहीं फिक्स था और आपकी वेलोसिटी फिक्स थी। यहाँ पे क्या हुआ, नॉन यूनिफॉर्म में आपका जो आपकी पोजीशन थी वो अलग अलग थी, टाइम आपका फिक्स था। रोटेशनल में आपके पार्टिकल रोटेट कर रहे थे, रोटेशनल में नहीं कर रहे थे। कंप्रेसिबल में डेंसिटी चेंज हो रही है, इनकंप्रेसिबल में डेंसिटी नहीं चेंज हो रही है। अब एक और बड़ी चीज आती है, वो होता है लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो, जो आगे चल के हम अलग अलग स्टडी करेंगे दोनों की। लेमिनार फ्लो क्या होता है और टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है। तो यहाँ पे उसकी डेफिनेशन देखते हैं। हमारे पास लेमिनार फ्लो क्या होता है और टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है। अब आता है हमारे पास लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। तो लेमिनार फ्लो क्या होता है? लेमिनार फ्लो के अंदर जैसे ये आपका क्या हो रहा था, फ्लो हो रहा था। लेमिनार फ्लो के अंदर आपके पास क्या होगा, आपकी जो लेयर्स हैं, यानी कि फ्लूइड पार्टिकल क्या करेंगे, फ्लूइड पार्टिकल एक वेल डिफाइन वे में चलेंगे। यानी कि ये जो पार्टिकल है, मान लो यहाँ पे कोई पार्टिकल था फ्लूइड का, वो क्या हो रहा है, वो इस लाइन के ऊपर जा रहा है। दूसरा कोई ऐसे था, यहाँ पे था, तीसरा यहाँ पे था, चौथा यहाँ पे था, ऐसे क्या थे, फ्लूइड के पार्टिकल थे। ये क्या हो रहे थे, ये एकदम स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट ना बोल के बोलूं कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चल रहे थे। जैसे दो लोग हैं, दो लोग क्या कर रहे हैं, बराबर में चल रहे हैं बातें करते हुए, तो वो क्या हो रहे हैं, वो जैसे भी चल रहे हैं उनके बीच के डिस्टेंस उतनी है। वो एक इधर मुड़ रहा है, दूसरा भी इधर मुड़ रहा है, फिर आगे जाके ये वाला इधर मुड़ रहा है तो वो भी इधर मुड़ रहा है। वैसे यहाँ पे क्या है कि अगर यहाँ पे आगे बढ़ाऊं तो मान लो ये यहाँ पे ऐसे था, तो ये सारे कैसे होंगे, ये ऐसे होंगे। यानी कि ये क्या कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चल रहे हैं। आई बात समझ में? और इनके बीच में कोई कुछ गड़बड़ी नहीं है। यानी कि ये दोनों बराबर में चले थे, थोड़ी देर बाद ये यहाँ पे थे, यहाँ पे थे, यहाँ पे थे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, लेमिनार फ्लो। यानी कि एक अच्छा ऑर्गेनाइज्ड वे में पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। और यहाँ पे क्या होगा, अगर ये पार्टिकल एक दूसरे पे क्या हो रहे हैं, स्लिप हो रहे हैं। क्यों स्लिप हो रहे हैं, क्योंकि बीच में क्या है, विस्कस फोर्स है, और उस विस्कस फोर्स के कारण हम इसको क्या बोलते हैं, विस्कस फ्लो भी बोलते हैं। इसको कौन सा फ्लो भी बोलते हैं, विस्कस फ्लो भी बोलते हैं। और ये क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर पाथ में चल रहे हैं। उस पाथ को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीम लाइन, जो अभी हम पढ़ेंगे आगे क्या होती है स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन बोलते हैं। इसके कारण इसको क्या, कौन सा फ्लो भी बोलते हैं, स्ट्रीम लाइन फ्लो भी बोलते हैं। ठीक है। अब हमारे पास आता है टर्बुलेंट। टर्बुलेंट से आपको नाम से ही समझ आ गया होगा, अगर आपको लेमिनार पता है तो टर्बुलेंट का मतलब क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगी, मिक्सिंग हो जाएगी। यानी कि इनके रास्ते क्या नहीं है, इनके रास्ते फिक्स नहीं है, इनके रास्ते फिक्स नहीं है। ये एक वेल डिफाइंड, जैसे भेड़ बकरियां चलती हैं, वो इधर घुसता है, वो उधर घुसता है, वो उसमें घुसता है, बहुत ज्यादा भीड़ लोगों की इकट्ठा हो जाती है, तो क्या होता है, एक इधर जाता है, एक इधर जाता है, एक इधर जाता है, जैसे स्टेशन पे होता है। तो सेम वैसा ही हाल होता है किसका, टर्बुलेंट फ्लो का। टर्बुलेंट फ्लो के अंदर आपका क्या होता है, कोई भी वेल डिफाइंड कुछ नहीं होता है, आपके फ्लूइड क्या हो जाते हैं, फ्लूइड की क्या होती है, इंटरमिक्सिंग हो जाती है। इसके कारण हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। अब इसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या दिया, रिनोल्ड्स एक साइंटिस्ट हुए जिसने एक फॉर्मूला दिया, जिससे हम क्या करते हैं, लेमिनार फ्लो और अपने टर्बुलेंट फ्लो को अलग अलग कैटेगराइज करते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, रिनोल्ड नंबर क्या होता है, रिनोल्ड नंबर होता है हमारे पास इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स, ये हमारे पास क्या होता है, रिनोल्ड्स नंबर का फॉर्मूला, और जिसको हम क्या लिखते हैं, रो वी डी अपॉन म्यू। आई बात समझ में, रो वी डी अपॉन म्यू। अब इससे आपके पास वैल्यू आएगी, और अगर आर ई की वैल्यू आपके पास
लेस देन 2000 है, अगर आर की वैल्यू लेस देन 2000 है, यहाँ पे 2100 भी मिलता है तो वो थोड़ा बहुत चलता है, कई जगह यहाँ पे आपको ये भी मिल जाएगा, कई कई जगह आपको ये भी मिल जाएगा। तो आप मैन 2000 याद रख लीजिए। तो 2000 से लेस देन है, इसका मतलब आपका कौन सा फ्लो होगा, लेमिनार फ्लो होगा। लेमिनार फ्लो बेसिकली क्या होता है, लो वेलोसिटी पे होता है। अगर वेलोसिटी हाई हुई तो हमारा कौन सा फ्लो शो होगा, टर्बुलेंट फ्लो। और अगर हमारा आर की वैल्यू ग्रेटर देन 4000 है, इसका मतलब आपका क्या होगा, टर्बुलेंट फ्लो। और आर की वैल्यू 2000 से लेके 4000 तक है, इसका मतलब क्या होगा, ये ट्रांजिशन स्टेट होगी, जिसको हम ट्रांजिशन फ्लो भी बोलते हैं। ये कौन सी स्टेट होगी, ट्रांजिशन स्टेट। यानी कि थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी किसकी शो करेगा, लेमिनार की, थोड़ी थोड़ी किसकी शो करेगा, टर्बुलेंट की शो करेगा। तो इस वाली स्टेट को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। लेस देन 2000 है तो क्या होगा, लेमिनार फ्लो, और ग्रेटर देन 2000 है तो हमारे पास क्या होगा, टर्बुलेंट फ्लो होगा। आई बात समझ में। तो ये है हमारे पास, ये फॉर्मूला काफी बार पूछा जाता है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि आपका आर ई क्या होगा, आर ई होगा आपका रो वी डी अपॉन म्यू। इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कोस फोर्स भी कई बार पूछ लिया जाता है कि जो ऊपर वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, इनर्शिया फोर्स, और नीचे क्या होता है, विस्कस फोर्स। आई बात समझ में। और ये रेंज पे भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये रेंज भी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये अगर ये रेंज नहीं याद होगी तो आगे कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आप लेमिनार फ्लो है या फिर आपका टर्बुलेंट फ्लो है। तो पहले अगर आपको यही नहीं मालूम होगा कि फ्लो लेमिनार है या टर्बुलेंट है, तो आगे आप क्वेश्चन कैसे प्रोसीड करेंगे। आगे बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, उसमें पहली स्टेप यही रहेगी, आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा कि फ्लो कौन सा है। अगर आपको पता लगेगा कि लेमिनार फ्लो है तब आप लेमिनार के फंडे लगाएंगे, और टर्बुलेंट है तो टर्बुलेंट के फंडे लगाएंगे। तब आपको ये चीज आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो ये हुआ आपका क्या, लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो। अब हम देखते हैं स्ट्रीम लाइन किसको बोलते हैं और स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन। अब आती है हमारे पास स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन क्या होती है, स्ट्रीम लाइन इज द लाइन इन द फ्लो सच दैट वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट फ्लूइड पार्टिकल प्रेजेंट ऑन दैट टाइम एट ए गिवन इंस्टेंट इज टेंजेंशियल टू इट। यानी कि आपने क्या पढ़ा था, आपने 11th 12th में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो वो किसके केस में थी, इलेक्ट्रिसिटी के केस में थी। सेम वैसा ही क्या होगा, स्ट्रीम लाइन। यहाँ पे फ्लो फ्लूइड फ्लो है तो फ्लूइड फ्लो के केस में क्या होगा, स्ट्रीम लाइन। जैसे मान लो आपके पास ये क्या था, ये कोई फ्लूइड का फ्लो था, ऐसे क्या हो रहा था, फ्लूइड का फ्लो हो रहा था। ये क्या हो रहा था, फ्लूइड का फ्लो हो रहा था। अब किसी भी इंस्टेंट पे आपने क्या लिया, ये फ्लूइड पार्टिकल लिया, ये फ्लूइड पार्टिकल लिया, ये फ्लूइड पार्टिकल लिया और ये फ्लूइड पार्टिकल लिया, और आपने इसकी क्या कर दी, वेलोसिटी के अकॉर्डिंग टेंजेंट बनाई। टेंजेंट बनाई तो वो कैसी दिख रही थी आपको, वो कुछ ऐसी दिख रही थी, ऐसा कोई सीन आपको दिख रहा था। और इसको आप क्या बोल रहे थे, स्ट्रीम लाइन। यानी कि स्ट्रीम लाइन इज द लाइन इन द फ्लो सच दैट velocity of different fluid particle present on that time at a given instant is tangential to it। यानी कि जब भी आप किसी भी उस लाइन के अकॉर्डिंग जो भी पार्टिकल हैं, यानी कि ये जो लाइन है आपकी ऐसे कर्व्ड शेप में, इस लाइन के ऊपर जो भी पार्टिकल हैं उनकी आग अगर वेलोसिटी ड्रॉ करोगे तो वो क्या होगी, हमेशा टेंजेंशियल होगी। हमेशा क्या होगी, टेंजेंशियल होगी। उसको आप क्या बोलते हैं, स्ट्रीम लाइन फ्लो बोलते हैं, या फिर आप उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रीम लाइन बोलते हैं। अब इसकी इक्वेशन कैसे होगी, जैसे आपने क्या किया, यहाँ पे ये बनाया, ये क्या है, ये हुआ dx और ये हुआ dy। यानी कि इसकी वेलोसिटी अगर मैं u में देखूं तो वो क्या होगी, dx अपॉन dt। ठीक है, और v क्या होगा, v होगा आपके पास v y डायरेक्शन में, तो वो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dt।
यहां तक समझ आया। अब क्या होगा, ये dx डिस्प्लेसमेंट है, dt टाइम है, ये इधर गया तो आपके पास dt क्या हो जाएगा, dx अपॉन u, और यहाँ पे dt क्या होगा, यहाँ पे dt होगा आपके पास dy अपॉन v। अब dt और dt है, सेम है दोनों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx अपॉन u इज इक्वल टू dy अपॉन v, और ये क्या है आपकी स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन। अगर आप 3D में देखेंगे तो एक z और आएगा, तो z कंपोनेंट के लिए क्या हो जाएगा, dz अपॉन w। तो ये क्या हुई आपकी स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन, काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, काफी बार पूछी भी जाती है। ये क्या हो गई आपकी स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन, dx अपॉन यू इजक्वल टू dy अपॉन v इजक्वल टू dz अपॉन w। आई बात समझ में। तो स्ट्रीम लाइन क्या हुआ, अगर कोई भी लाइन ऐसी है जिसके ऊपर पार्टिकल हैं, फ्लो कर रहे हैं, उसकी वेलोसिटी आप ड्रॉ करेंगे तो वो क्या होगी, हमेशा टेंजेंशियल ही होगी। और यहाँ से आपने क्या बना लिया, dx अपॉन dt dy अपॉन dt, dt और dt क्या है, सेम है, इसका मतलब dx अपॉन u इज इक्वल टू dy अपॉन v और dz अपॉन w होगा। अब क्या होता था, फ्लूइड इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ प्रॉपर्टी होती थी। क्या प्रॉपर्टी होती थी कि वे क्या नहीं करती थी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती थी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती थी, सेम वैसा ही क्या होगा, स्ट्रीम लाइन आपकी एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। स्ट्रीम लाइन क्या होगा, कभी भी आपकी एक स्ट्रीम लाइन दूसरी स्ट्रीम लाइन को कभी भी क्या नहीं करेगी, कट नहीं करेगी। अगर कट कर रही है इसका मतलब क्या है, आपका वहां पे स्ट्रीम लाइन नहीं है। आई बात समझ में। तो दो स्ट्रीम लाइन एक साथ कट नहीं करेंगी। दूसरा क्या था कि हमारे पास फ्लक्स, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता था, फ्लक्स किसके कारण होता था, कि कोई आपने पर्टिकुलर एरिया लिया, उसके परपेंडिकुलर या फिर उस एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती थी उसी के कारण होती थी। सेम यहाँ पे क्या होगा, आपका फ्लो किसके कारण होगा, अगर आपकी स्ट्रीम लाइंस उस एरिया के अंदर से निकल रही हैं यानी कि परपेंडिकुलर है, तभी वहां पे आपका क्या होगा, फ्लो होगा। अगर उस एरिया से कोई भी स्ट्रीम लाइन पास नहीं हो रही है, इसका मतलब वहां पे क्या होगा, आपका डिस्चार्ज क्या होगा, जीरो होगा। आई बात समझ में। आपका डिस्चार्ज, वहां पे फ्लक्स की बातें होती थी, यहाँ पे डिस्चार्ज की बातें होंगी, यानी कि यहाँ पे डिस्चार्ज क्या होगा, जीरो होगा। तो ये इसकी दो मोटी मोटी क्या है, प्रॉपर्टी है। पहला क्या होगा, कोई भी दो स्ट्रीम लाइन आपस में कट नहीं करेंगी, और दूसरा क्या होगा, किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से अगर पास होंगी तभी वहां पे क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें आप क्या याद रखेंगे, पहला आप याद रखेंगे स्ट्रीम लाइन की डेफिनेशन, और दूसरा आप क्या रखेंगे, स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन। ये वाली चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये वाली चीज पे ज्यादा जोर देना है। आई बात समझ में। तो ये हो गया स्ट्रीम लाइन इक्वेशन। अब एक चीज और आती है, वो होती है स्ट्रीम ट्यूब। स्ट्रीम ट्यूब क्या होती है, जब आप क्या बना रहे होते हैं, मान लो ये आपकी ये आपने क्या की, स्ट्रीम लाइंस ड्रॉ की। ये कोई ट्यूब नहीं है, ये आपने क्या कही, इमेजिनरी स्ट्रीम लाइन ड्रॉ की। स्ट्रीम लाइन ड्रॉ की तो आपको स्ट्रीम लाइन कैसी दिख रही थी, कुछ ऐसी दिख रही थी। यहाँ पे देखो, आप कोई भी स्ट्रीम लाइन क्या नहीं कर रही है, आपस में कट नहीं कर रही है,
मतलब यहाँ पे क्या है, हमने जो बनाया वो क्या है, सही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, ये कोई हमने इमेजिनरी कुछ इस टाइप का था और हमारी स्ट्रीम लाइनें कुछ इस टाइप से जा रही थी। अब ये वाली स्ट्रीम लाइनें हमको कैसी दिख रही हैं, अगर हम इसको देख रहे हैं तो हमको कैसा दिख रहा है, हमको लग रहा है कि ये क्या है, एक ट्यूब है। एक क्या है, ट्यूब है। तो इसके कारण इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीम ट्यूब। सारी बात समझ में, कुछ नया नहीं है, बकवास सी चीज है, तो ऐसी दिखती है, इसके कारण हम इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रीम ट्यूब। अब हम देखते हैं अगला एक और छोटा सा डेफिनेशन है, पाथ लाइन। उसका भी इक्वेशन देखते हैं और डेफिनेशन देखते हैं। अब है हमारा लास्ट टॉपिक, पाथ लाइन। पाथ लाइन क्या होता है, पाथ लाइन होता है कि आपका कोई भी फ्लूइड का पार्टिकल था, यहां से आप फ्लूइड इंजेक्ट कर रहे थे, कोई भी फ्लूइड का पार्टिकल था, वो किस रास्ते को फॉलो कर रहा था, वो किस रास्ते को फॉलो कर रहा था, उसको आप क्या बोलते हैं, पाथ लाइन। जैसे यहाँ पे क्या था, C1 C2 C3 मान लो, ये पहली पोजीशन थी उसकी, फिर ये पोजीशन, फिर ये पोजीशन। थोड़ा बड़ा बना देता हूं, ये क्या हो रहा था, ऐसे फ्लो हो रहा था। तो कोई पार्टिकल यहाँ पे था, फिर वो यहाँ पे आया, फिर वो यहाँ पे आया, फिर वहां पे ये आया। कोई पार्टिकल था, वो यहाँ पे था, फिर यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया। ऐसे क्या हो रहे थे, कोई भी पार्टिकल थे वो क्या हो रहे थे, फ्लूइड के फ्लो हो रहे थे। ये जिस रास्ते को ले रहे थे, इसने ये वाला रास्ता ऐसे किया, इसने ये वाला रास्ता ऐसे किया, और रास्ते को आप क्या बोलते हो, पाथ। पाथ बोलते हो हिंदी में, रास्ते को क्या बोलते हैं, पाथ। पथ बोलते हैं, पाथ बोलते हैं। तो वो क्या हो गई, पाथ लाइन। पाथ फॉलोड बाई ए फ्लूइड पार्टिकल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड पाथ लाइन। यानी कि एक पीरियड में आपने क्या देखा, उसका पाथ देखा, तो वो पाथ क्या कर रहा था, ऐसे अलग अलग पाथ फॉलो कर रहा था, उस पाथ को हम क्या बोलते हैं, पाथ लाइन बोलते हैं। अब इसकी हमने क्या देखा था, अभी देखा था म्यू इज इक्वल टू dx अपॉन dt, और v क्या देखा था, v देखा था हमने dy अपॉन dt। लेकिन इस बार हमको क्या निकालना है, इस बार हमको इसके अलग अलग पोजीशन पे जाना है। तो पोजीशन पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, dx म्यू dt, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy इज इक्वल टू v dt। और अक्ष क्या होगा, यहाँ पे अक्ष हो जाएगा इंटीग्रेशन u dt प्लस c लिखो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू v dt प्लस c। तो ये क्या हो जाएंगी आपकी, इसकी पाथ लाइन की इक्वेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जाती है। लेकिन अगर आपको स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन याद है तो ये आपको याद हो जाएगा। आपको बेसिकली ये वाली चीज याद करनी है, और ये वाली कुछ है नहीं, सिर्फ पोजीशन है। v क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वही लिखा है dx चेंज हुआ है डिस्टेंस में, dt dx अपॉन dt। ठीक है, तो ये क्या हुआ, पाथ लाइन, यानी कि कोई भी पार्टिकल किस रास्ते को फॉलो कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, पाथ लाइन। आई बात समझ में। तो ये था आज का सारा टॉपिक। हमने क्या क्या देखा, हमने देखा सबसे पहले टाइप ऑफ फ्लो, हमने टाइप ऑफ फ्लो में देखा कौन सा, सबसे पहले स्टडी, फिर अनस्टडी, फिर हमने देखा यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, फिर हमने देखा रोटेशनल इरोटेशनल फ्लो, फिर हमने देखा कंप्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल फ्लो, फिर हमारी मोटी मोटी और चीजें आई जिसके अंदर हमारे पास लेमिनार फ्लो था, टर्बुलेंट फ्लो था, रेनॉल्ड नंबर हमने पढ़ा, इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स, अगर लेस देन 2000 है तो लेमिनार, 2000 से 4000 के बीच में है तो ट्रांजिशन, और 4000 से ग्रेटर है तो हमारे पास क्या था, टर्बुलेंट फ्लो था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, स्ट्रीम लाइन पढ़ा था। स्ट्रीम लाइन क्या होती है कि आपका किसी भी टेंजेंट, आप किसी भी वेलोसिटी ड्रॉ करेंगे तो उसके ऊपर क्या होगा, वो क्या होगा, टेंजेंट होगा। और हमने उसकी इक्वेशन पढ़ी थी dx अपॉन u इज इक्वल टू dy अपॉन v, ये हमने पढ़ा। और उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, पाथ लाइन
पढ़ी। तो ये सारी चीजें आज के वीडियो में हमने देखी। बेसिक चीजें हैं, लेकिन एक बार आप इसको जरूर रिवाइज कीजिए, क्योंकि ये वाली चीजें आगे अब बार बार नहीं, बहुत बार काम आएंगी। इनके बिना आप आगे नहीं जा सकते। तो अगर आप यहाँ तक आए हो तो आपको वीडियो आई होप कि अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी कुछ सीखें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।